14 जुलाई 2025 नवी मुंबई के नेरुल रेलवे स्टेशन पर 16 साल के आरव श्रीवास्तव की मौत। एक ऐसा दिन जो उसके परिवार, दोस्तों और पूरे समाज के लिए कभी न भूलने वाला बन गया। आरव, जो हमेशा हंसमुख और जिज्ञासु था, उस दिन एक रील बनाने के लिए घर से निकला था, लेकिन लौटकर कभी नहीं आया। वजह, सोशल मीडिया पर डालने के लिए एक रील बनाना। एक छोटी सी वीडियो जो शायद कुछ सेकंड्स की थी, लेकिन उसकी कीमत एक पूरी जिंदगी थी। आजकल हर दूसरा युवा अपने फोन में कैमरा ऑन करके लाइक्स और फॉलोअर्स के पीछे भाग रहा है, लेकिन क्या हम कभी सोचते हैं कि इन वर्चुअल नंबरों के लिए हम क्या खो सकते हैं? ये घटना हमारे समाज के लिए एक चेतावनी है, एक ऐसा अलार्म जो हमें बार बार जगा रहा है कि कहीं हम अपने बच्चों को खो न दें। रेलवे प्लेटफॉर्म पर लगे चेतावनी बोर्ड, बार बार होने वाली घोषणाएं, क्या ये सब काफी है? आरव की मौत कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि उस जुनून का नतीजा है जो आज के युवाओं को लाइक और व्यूज के पीछे अंधी दौड़े में धकेल रहा है। सोशल मीडिया की दुनिया में हर कोई मशहूर होना चाहता है, लेकिन इस चाहत में हम अपनी हदें भूल जाते हैं। क्या सोशल मीडिया का नशा इतना हावी हो गया है कि युवा सही गलत का फर्क भूल रहे हैं? क्या हम अपने बच्चों को यह सिखा पा रहे हैं कि असली जिंदगी वर्चुअल लाइफ से कहीं ज्यादा कीमती है? हर दिन हर प्लेटफॉर्म पर कोई न कोई बच्चा इसी नशे का शिकार हो रहा है। क्या हमारे रेलवे स्टेशन इतने असुरक्षित हैं कि कोई भी आसानी से खतरनाक स्टंट कर सकता है? सुरक्षा के तमाम इंतजामों के बावजूद क्या हम बच्चों को रोक पा रहे हैं, या फिर हमें और ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है? आरव की कहानी सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि उन हजारों युवाओं की है जो हर दिन ऐसे खतरों से खेलते हैं। हर ग्रुप में कोई न कोई ऐसा है जो ट्रेंड में आने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। असली हीरो वो नहीं जो स्टंट करता है, बल्कि वो है जो अपनी और दूसरों की जिंदगी की कीमत समझता है, जो अपने दोस्तों को भी सही राह दिखाता है और मुश्किल वक्त में उनका साथ देता है। वर्चुअल दुनिया की चमक के पीछे एक अंधेरा है जो हमारे बच्चों की जिंदगियों को निगल सकता है। ये अंधेरा धीरे धीरे हमारे समाज में घर करता जा रहा है और हमें इसे पहचानना होगा। आरव की अधूरी रील और जिंदगी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है, क्या अब वक्त नहीं आ गया कि हम इस मुद्दे पर गंभीरता से बात करें? क्या हमें अपने बच्चों के साथ बैठकर उनके सपनों और डर के बारे में खुलकर बात नहीं करनी चाहिए? शायद अब समय आ गया है कि हम मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाएं जहां हर जिंदगी पूरी हो, अधूरी नहीं। 6 जुलाई 2025 नेरुल स्टेशन पर रोज की भीड़ थी। हर कोई अपनी अपनी मंजिल की तरफ भाग रहा था। प्लेटफॉर्म पर शोर, लोकल ट्रेनों की आवाजें और लोगों की भीड़ में एक अलग ही हलचल थी। इसी भीड़ में आरव अपने दोस्तों के साथ पहुंचा। उनके चेहरे पर उत्साह था और जेब में मोबाइल फोन। आज का मकसद था एक ऐसी रील बनाना जो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाए, जिससे सबकी नजरें उन्हीं पर टिक जाएं। उन्होंने स्टेशन के शोर से दूर एक शांत कोना ढूंढा जहां मालगाड़ी के डिब्बे खड़े थे। वहां न भीड़ थी, न कोई रोकने वाला, बस एक सुनसान सा माहौल। आरव ने तय किया कि वह मालगाड़ी के डिब्बे पर चढ़कर एक धमाकेदार वीडियो बनाएगा, जिससे उसके फॉलोअर्स बढ़ जाएं और वह इंटरनेट सेंसेशन बन जाए। उसके दोस्तों ने उसे रोका नहीं, बल्कि और जोश दिलाया। सबने मिलकर उसे चीयर किया, जैसे कोई बड़ा कारनामा होने जा रहा हो। आरव ने मोबाइल हाथ में लिया और बिना किसी डर के ऊपर चढ़ गया। उसका पूरा ध्यान एक परफेक्ट शॉट पर था। वह भूल गया कि उसके चारों तरफ कितनी बड़ी खतरे की घंटी बज रही है। जैसे ही उसने हाथ ऊपर उठाया, उसका हाथ अचानक हाई वोल्टेज तार के चुंबकीय क्षेत्र में आ गया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये तार कितने खतरनाक हैं। एक सेकंड में सब बदल सकता है। एक जोरदार धमाका हुआ, बिजली की चिंगारी उड़ी और आरव नीचे गिर पड़ा। उसके दोस्त चीख पड़े। सब कुछ एक पल में बदल गया। कुछ सेकंड की शोहरत की चाहत ने उसकी जिंदगी छीन ली। एक छोटी सी गलती, एक बड़ा नुकसान। अब सिर्फ अफसोस और सन्नाटा बाकी था। यह हादसा सिर्फ लापरवाही नहीं, बल्कि उस सोच का नतीजा है जो युवाओं को खतरनाक स्टंट के लिए उकसाती है। सोशल मीडिया की चमक दमक में असली खतरे अक्सर नजरअंदाज हो जाते हैं। खतरा हमेशा बताकर नहीं आता। कभी कभी एक रील की कीमत जिंदगी होती है। सोचिए,
क्या वाकई कुछ लाइक्स और फॉलोअर्स आपकी जान से ज्यादा कीमती हैं? आरव, नवी मुंबई का एक आम टीनेजर, ऊर्जा से भरपूर, सोशल मीडिया पर एक्टिव और रील्स बनाने का शौकीन। उसके दोस्त भी उसी की तरह थे, एक दूसरे को चैलेंज करते, कौन ज्यादा खतरनाक रील बना सकता है। नेरुल स्टेशन का प्लान अचानक नहीं था। वे पहले से सोच कर गए थे कि ट्रेन के ऊपर स्टंट करेंगे। ग्रुप प्रेशर में कोई पीछे नहीं हटना चाहता, कोई डरपोक नहीं कहलाना चाहता। सोशल मीडिया का एल्गोरिदम ऐसे खतरनाक कंटेंट को वायरल करता है जिससे युवाओं में जोखिम लेने की होड़ बरहती है। कुछ 100 लाइक्स की खुशी अपनी जान की सुरक्षा से बढ़ी लगने लगती है। आरव की कहानी बताती है, सोशल मीडिया की लत अगर काबू से बाहर हो जाए तो नतीजे विनाशकारी हो सकते हैं। हाई वोल्टेज तार की चपेट में आते ही आरव जमीन पर गिरा। उसके दोस्त घबरा गए और तुरंत मदद के लिए चिल्लाने लगे। रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। उन्होंने उसे तुरंत टेरना अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसकी हालत बेहद गंभीर थी। शरीर का 60% हिस्सा जल चुका था। डॉक्टरों ने तुरंत उसे इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया और इलाज शुरू किया। डॉक्टरों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे अपोलो और फिर नेशनल बर्न सेंटर में शिफ्ट किया। हर जगह डॉक्टरों ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन आरव की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। 6 दिन तक आरव ने जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ी। परिवार और दोस्त लगातार दुआ करते रहे। हर किसी की आंखों में उम्मीद और दिल में डर था। गंभीर जलन और संक्रमण के कारण उसके अंगों ने धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया। डॉक्टरों ने हर संभव प्रयास किया, लेकिन आरव की हालत बिगड़ती चली गई। 13 जुलाई को आरव ने दम तोड़ ढांच दिया। एक छोटी सी रील की चाहत ने एक परिवार को हमेशा के लिए तोड़ ढांच दिया। उसकी मौत ने सभी को गहरे सदमे में डाल दिया। यह मौत सिर्फ एक लड़ेचके की नहीं, बल्कि उस खतरनाक ट्रेंड की चेतावनी है जो युवाओं को मौत के मुंह में धकेल रहा है। यह घटना एक सबक है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने की चाहत कभी-कभी जानलेवा साबित हो सकती है। आरव की मौत के बाद वाशी रेलवे पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। पुलिस जानना चाहती है, ट्रेन पर चढ़ने का आइडिया किसका था? क्या आरव पर दबाव था? दोस्तों से पूछताछ हो रही है ताकि घटना की सच्चाई सामने आ सके। एक बड़ा सवाल, स्टेशन पर सुरक्षा के इंतजाम इतने कमजोर क्यों थे कि कोई भी मालगाड़ी पर चढ़ सके? क्या चेतावनी वाले साइन बोर्ड थे? क्या रेलवे सुरक्षा बल की गश्त पर्याप्त थी? जांच का मकसद सिर्फ केस सुलझाना नहीं, बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकना भी है। यह घटना रेलवे प्रशासन और समाज दोनों के लिए एक सबक है। सुरक्षा में चूक की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। सोशल मीडिया अब सिर्फ मनोरंजन नहीं, युवाओं के लिए नशा बन चुका है। आरव की कहानी इसी नशे का नतीजा है। लाइक, कमेंट, फॉलोअर्स ही पहचान बन गए हैं। वायरल होने की चाहत में युवा खतरनाक स्टंट करते हैं, असल खतरे को नजरअंदाज कर देते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के एल्गोरिदम ऐसे कंटेंट को बढ़ावा देते हैं जिससे समस्या और बढ़ती है। असल दुनिया से दूरी बढ़ती जाती है। ऑनलाइन तारीफ ही सब कुछ लगने लगता है। यह एक मनोवैज्ञानिक लत है। समाधान सिर्फ युवाओं को दोष देने से नहीं, बल्कि सही मार्गदर्शन और सपोर्ट से होगा। हमें युवाओं को यह सिखाना होगा, उनकी असली पहचान उनके काम और सपनों से बनती है, न कि सोशल मीडिया के नंबरों से। आरव की मौत ने रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मालगाड़ी के डिब्बे यार्ड में जाना मना है, फिर भी आरव और उसके दोस्त वहां पहुंचे। यह सुरक्षा में बद्धी चूक है। हाई वोल्टेज ओवरहेड लाइनें बेहद खतरनाक हैं। रेलवे को हर स्टेशन पर स्पष्ट चेतावनी बोर्ड लगाने चाहिए। सिर्फ साइन बोर्ड काफी नहीं, सीसीटीवी, कंट्रोल रूम और सुरक्षा कर्मियों की गश्त भी जरूरी है। अगर कोई प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसे तो तुरंत अलार्म और कार्रवाई होनी चाहिए। रेलवे को स्कूलों और कॉलेजों के साथ मिलकर जागरूकता अभियान चलाने चाहिए। जब तक सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं बनेगी, ऐसी घटनाएं दोहराती रहेंगी। आरव की मौत पूरे समाज के लिए एक सबक है। जिम्मेदारी सबकी है।
माता पिता को बच्चों के साथ दोस्ती का रिश्ता बनाना चाहिए। उनकी ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए। स्क्रीन टाइम सीमित करें। असल दुनिया के खेलों और गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करें। स्कूलों को डिजिटल साक्षरता और ऑनलाइन सुरक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। वर्कशॉप, सेमिनार और मनोवैज्ञानिकों की मदद से बच्चों को जागरूक किया जाए। समाज को भी खतरनाक स्टंट को बढ़ावा देने के बजाय जिम्मेदारी का संदेश देना चाहिए। बहादुरी जान जोखिम में डालने में नहीं बल्कि जिम्मेदार बनने में है। यही संदेश फैलाना होगा। ये कहानी हर युवा के नाम एक अपील है। आपकी जिंदगी सबसे कीमती है। इसे लाइक्स या फॉलोअर्स के लिए दांव पर मत लगाइए। सोशल मीडिया की शोहरत पल भर की है, लेकिन एक गलती जिंदगी भर का अफसोस दे सकती है। जब भी खतरनाक स्टंट का ख्याल आए, अपने माता पिता के बारे में सोचिए। उनके लिए आपकी जिंदगी सबसे अनमोल है। सच्चा दोस्त वही है जो आपको खतरे से बचाए, न कि उसमें धकेले। असली हीरो वही है जो समझदारी से फैसले लेता है। आपकी असली पहचान आपके चरित्र और कामों से बनती है, न कि फॉलोअर्स की संख्या से। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जिंदगी किसी भी रील से कहीं ज्यादा लंबी, खूबसूरत और कीमती है।